हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम अपने बायो का न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बायो के हर चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम सेल थ्योरी। सेल क्या होता है बेसिकली? सेल हमारा होता है, सेल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका, जो हमारा होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ का सबसे छोटी इकाई, छोटा आधार जो होता है जीवन की सबसे छोटी इकाई, उसको बोलते हैं सेल। हमारा जो हम सब बने हुए हैं, हम सब फॉर्म हुए कैसे बने हैं? सेल से बने हैं। कैसे, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? सबसे पहले सेल होता है, फिर बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, वो टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं, फिर वो टिश्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं। फिर टिश्यूज़ को मिला के ऑर्गन्स बनता है, और उसके बाद फिर ये सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर एक पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें सारी चीज़ें, लिवर, किडनी, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। फिर ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक पूरे ह्यूमन बीइंग या किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम केमिस्ट्री में भी देखें तो केमिस्ट्री में भी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मैटर। उसकी सबसे, कोई भी एटम होता है उसकी सबसे छोटी, एकदम छोटी इकाई, अगर आप उसको ब्रेक करते जाएंगे तो मैटर इतना छोटा हो जाएगा कि उसके बाद आप एटम जो फॉर्म होगा, एटम के बाद आप उसको ब्रेक और नहीं कर सकते हैं। वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसमें भी हमने बताया ऐसे ही, थिंग्स, मैटर, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, एटम्स, इस तरीके से। वाटर फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेक करते हो तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। ये सिंपल है इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो हमारा सेल है वो किस किस चीज़ों से बना है? बेसिकली 5 मेजर एलिमेंट्स हैं जिससे हमारा जो सेल है वो क्रिएट हुआ है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें इसमें कंबाइन हुई हैं जिससे ये हमारा फॉर्म हुआ है। और सबसे मेन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आता है कि स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? व्हाट डू मीन बाय स्टडी ऑफ सेल? आंसर है इसका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी सिंपल है, याद रखिएगा, साइटोलॉजी। अगर हम देखें तो किसी भी लाइफ के लिए, लाइफ हमारा तभी पॉसिबल है जब सेल डेवलप होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, पहले सेल होगा, फिर टिश्यूज़ फॉर्म होगा, फिर टिश्यूज़ से ऑर्गन फॉर्म होगा, फिर जाके हम फॉर्म होंगे। अब अगर हम इसके पार्ट्स देखें कि किस किस चीज़ से, जैसे बोलते हैं ना पंच तत्व, जब किसी ह्यूमन बीइंग को भी आप, जब वो एक्सपायर हो जाता है, जब आप उसे जलाते हैं हिंदू सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो फिर वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है। बेसिकली क्या है, इससे ये प्रूफ होता है ना कि ह्यूमन बीइंग भी इन 5 चीज़ों से मिलके फॉर्म हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे हम देखें तो कार्बन, ये बहुत सारे फॉर्म्स मैंने लिख रखे हैं कि कार्बन कैसे फॉर्म होता है, ऑक्सीजन, यही सही चीज़ें। अब हम सेल के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो सेल है, तो ये सेल का जो नेम है वो किसने दिया, किसने इसको डिस्कवर किया? तो जो सेल है इसको डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 में उन्होंने, जो ट्री होता है उसको जब वो हम कट करते हैं तो किस तरीके से उसका जो डेड सेल्स उसमें किस तरीके से होते हैं, कॉर्क बेसिकली, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर उसमें देखा कि किस टाइप से सेल्स हैं हमारे, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने पूरा देखा कि क्या क्या चीज़ें। फिर अगर हम बात करें 1665 में, तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर दिया सेल को। फिर उसके बाद 1667 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, आप नाम देख लीजिएगा, इन्होंने क्या डिस्कवर किया? इन्होंने एनिमल सेल डिस्कवर किया। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने बस सेल के बारे में बताया था, और वो भी एक ट्री के बार्क से, जो छाल होता है बेसिकली, उसकी मदद से उन्होंने सेल को डिफाइन करने के लिए मतलब बताया था कि हाँ सेल क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं उसमें, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। फिर 1667 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने एनिमल सेल को बताया था
कि लिविंग सेल क्या क्या होती है, कोशिकाएं क्या होती है, एनिमल सेल के बारे में पूरा इन्होंने बताया था। रिस्पायर, रिप्रोड्यूस, कि एनिमल किस तरीके से, जो जीवाणु बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं वो किस तरीके से वो मतलब प्रोड्यूस होते हैं और किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। एट लास्ट मैं इसको कंक्लूड करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि फर्स्ट, स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी, इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। सेकेंड, सेल की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को 1665 में। किस तरीके से डिस्कवर किया था? उन्होंने एक ट्री का जो बार्क होता है उसको ऑब्जर्व किया था और उस बेसिस पे सेल थ्योरी दी थी। प्लांट सेल की बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डेड सेल को की डिस्कवरी भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। डेड प्लांट सेल, सेम यही आंसर होगा, रॉबर्ट हुक। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आंसर भी रॉबर्ट हुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी? साइटोलॉजी के फादर कौन है? इसका आंसर भी रॉबर्ट हुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है साइटोलॉजी क्या होता है। स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा ये जो टर्म है, ये जो साइटोलॉजी है, ये आया कहाँ से, किसने दिया आखिर इसको? तो इसको देने वाला कौन है? हर्ट्ज़विक। आप इसको रीड करेंगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसे अवॉइड कीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप इसकी पीडीएफ्स लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।